जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचार यमुना तीरा वनचार यमुना तीरा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय जय गुरुदेवः जय गुरुदेवः जय गुरुदेवः शिल गुरुदेवः जय गुरुदेवः शिल गुरुदेवः निताय गौर हरि बोलो हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि धर्म नाम संकीर्तन की जय जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपाद की जय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रपाद की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रपाद की जय जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रपाद ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय
जय श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय और सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु और श्री श्री गौरांग की जय। हरे कृष्णा। शुक्रवार के इस भागवतम भक्त सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप सभी वैष्णव के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं और हिज ग्रेस अच्युत प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने मुझे इस भागवतम को ग्लोरीफाई करने का एक अवसर दिया, ताकि इसे सुनने वालों के साथ साथ मेरी स्वयं अपनी भी शुद्धि हो सके और मैं अपनी स्वयं की चेतना को भी शुद्ध कर सकूं। वैसे आज का यह टॉपिक भी कुछ ऐसा है कि जिसमें भगवान की महिमा कितनी अपरंपार है इसका हमें ब्यौरा मिलता है। वे इतने विशाल है और उनके सामने कितने नगण्य है इस बात का भी एहसास होता है। अभी जो चर्चा चल रही है सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया, इसका बखान कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। टॉपिक बड़ा ही शुष्क दर्शन शास्त्र है जिसे समझना हर कोई चाहता है, परंतु समझाने वाला बड़ा परिपक्व होना चाहिए। मुझ में ऐसी परिपक्वता नहीं है और न ही मुझ में ऐसी कोई काबिलियत है कि मैं आपको ऐसा कुछ समझा सकूं, परंतु जो कुछ मैंने गुरु महाराज की कृपा से एवं अपने शिक्षा गुरु के सानिध्य में जो कुछ भी मैंने परंपरा में समझा है उसी को मैं यहाँ दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्लास शुरू करने से पहले हम श्लोक शेयर करता हूँ मैं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टके। महतस्तु स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 23, 24, 25 हम आप 3 श्लोक लेंगे। महतस्तु विकुर्वाणात् रजसत्वोपबृंहितात् तम प्रधानस्त्वभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक। महतस्तु विकुर्वाणात् रजसत्वोपबृंहितात् तम प्रमाणस्त्वभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक। महतस्तु विकुर्वाणात् रजसत्वोपबृंहितात् तम प्रधानस्त्वभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक। अनुवाद तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपाद के श्रील प्रपाद की जय। महत्त्व के विकसित होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुणों का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण का कारण पदार्थ उसका ज्ञान और भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपाद के श्रील प्रपाद की जय। तात्पर्य इधर तात्पर्य शुभांगी सुगोपी माता जी पढ़ेगी। हरे कृष्णा। सभी तरह की भौतिक सृष्टियां न्यूनाधिक रूप में रजोगुण के विकास से होती है। महत्त्व भौतिक सृष्टि का तत्व मूल कारण है और जब भगवान की इच्छा से यह विक्षुब्ध होता है तो सर्वप्रथम रजो तथा सतोगुण प्रमुख होते हैं। बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के द्वारा उत्पन्न रजोगुण प्रधान बनता है और जीव अधिकाधिक तमोगुण में लिप्त होते जाते हैं। ब्रह्मा रजोगुण के प्रतिनिधि है तो विष्णु सतोगुण के, किंतु तमोगुण का प्रतिनिधित्व भौतिक कार्यकलापों के जनक शिवजी द्वारा किया जाता है। भौतिक प्रकृति माता कहलाती है और भौतिक जीवन के प्रवर्तक है पिता रूप शिवजी। इसलिए जीवों द्वारा की गई सारी सृष्टि रजोगुण से शुरू होती है। किसी युग विशेष में जीवन की अवधि बढ़ने के साथ क्रमिक
विकास के कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। कलयुग में जिसमें रजोगुण प्रधान है, मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं और जीव अपने असली स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप को अधिकाधिक भूलते जाता है। सतोगुण के थोड़े से अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झलक प्राप्त की जाती है, किंतु रजोगुण की प्रधानता के कारण सतोगुण में मिलावट हो जाती है। अतएव मनुष्य भौतिक गुणों की सीमाओं को लांघ नहीं पाता, जिससे जीवों के लिए भौतिक प्रकृति के गुणों से अतीत रहने वाले भगवान का साक्षात्कार कठिन हो जाता है, भले ही ये जीव अनुशीलन की विभिन्न विधियों द्वारा सतोगुण में ही स्थित क्यों न रहे। दूसरे शब्दों में स्थूल पदार्थ अधिभूतम है, उनका पालन अधिदैवम है और भौतिक कार्यकलापों का शुभारंभ करने वाले आध्यात्म हैं। भौतिक जगत में ये तीनों नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात कच्चा माल, इसकी नियमित पूर्ति तथा मोहग्रस्त जीवों द्वारा इंद्रिय भोग के लिए विविध रूपों में इनका उपयोग। हरे कृष्ण। 24वां श्लोक भी लेते हैं। सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूस्त्रिता वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिता द्रव्यशक्ति क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो। सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूस्त्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो। अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपाद के द्वारा श्रील प्रपाद की जाए। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकवादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में बन जाता है। ये तीन स्वरूप है पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम होता। हरे कृष्ण। भौतिकतावादी अहंकार या पदार्थ के साथ पहचान का भाव निपट आत्म केंद्रित एवं ईश्वर के अस्तित्व के स्पष्ट ज्ञान से रहित होता है। भौतिकतावादी जीवों का यही आत्म केंद्रित अहंकार अन्य वस्तुओं द्वारा उनके बद्ध होने तथा संसार के बंधन में पड़े रहने का कारण होता है। यह आत्म केंद्रित अहंकार भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्लोक 24 से 27 तक भलीभांति समझाया गया है। आत्म केंद्रित निर्विशेषवादी भगवान के व्यक्तित्व की स्पष्ट अवधारणा के बिना ही अपने ढंग से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान किसी उद्देश्य विशेष के लिए अपने मूल निर्विशेष आध्यात्मिक अस्तित्व से भौतिक रूप ग्रहण करते हैं और स्वकेंद्रित निर्विशेषवादी की भगवान संबंधी यह भ्रामिक धारणा उसी तरह बनी रहती है, भले ही वह ब्रह्मसूत्र तथा अन्य बौद्धिक ज्ञान के स्रोत समान वैदिक साहित्य में रुचि रखता प्रतीत होता हो। भगवान के साकार स्वरूप के प्रति यह अज्ञानता विभिन्न गुणों के मिश्रण को न जानने के कारण है। इस प्रकार निर्विशेषवादी भगवान के शाश्वत अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण सनातन आध्यात्मिक रूप के विषय में धारणा नहीं बना पाते। इसका कारण यह है कि भगवान यह अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं कि वे ऐसे अभक्त के समक्ष प्रकट न हो, जो भगवद गीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद भी हठवश मूढ़ता से निर्विशेषवादी बने रहते हैं। यह दुराग्रह भगवान की निजी शक्ति योग माया के प्रभाव के कारण होता है और हठी निर्विशेषवादी की दृष्टि को आच्छादित करने में सहायक बनने का कार्य करता है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति को मूढ़ अर्थात निपट अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान के दिव्य रूप को अजन्मा तथा अक्षर के रूप में समझने में असमर्थ रहता है। यदि भगवान अपने मूल निर्विशेष पहलू से भिन्न कोई स्वरूप या भौतिक आकार ग्रहण करते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि वे जन्म लेते हैं और निर्विशेष से साकार रूप में परिवर्तित होते हैं, लेकिन वे परिवर्तनशील नहीं है, न ही वे बद्धजीव की भांति कभी नया जन्म लेते हैं। बद्धजीव अपनी भौतिक स्थिति की बद्ध अवस्था के कारण एक जन्म के बाद दूसरा जन्म ले सकता है, लेकिन स्वकेंद्रित निर्विशेषवादी अपनी निरी अज्ञानतावश अहंकार के कारण भगवान को अपने जैसा मानकर चलते हैं। यद्यपि वेदांत के ज्ञान में वे तथाकथित रूप से बहुत आगे बढ़े कहलाते हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत जीव के हृदय में निवास करने के कारण भगवान ऐसे बद्ध जीवों की भूत, वर्तमान तथा भविष्य की प्रवृत्तियों को भलीभांति जानते हैं, लेकिन मोहग्रस्त बद्ध जीव शायद ही उन्हें उनके शाश्वत रूप में जान सके। अतएव निर्विशेषवादी भगवान के ब्रह्म तथा परमात्मा पहलुओं को जान लेने के बाद भी उनके नित्य साकार स्वरूप नारायण से, जो समस्त भौतिक सृष्टि से परे हैं, अनजान रहते हैं।
ऐसी निपट अज्ञानता मूढ़ता का कारण भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाने वाली भौतिक मांगों में लगे रहना है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भक्तिमय सेवा द्वारा भौतिकतावादी इंद्रियों को शुद्ध करना होता है। सतोगुण या वैदिक साहित्य में वर्णित ब्राह्मण संस्कृति ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति कराने में सहायक होता है। इस तरह बद्धजीव की ज्ञान शक्ति अवस्था अन्य दो अवस्थाओं द्रव्य शक्ति तथा क्रिया शक्ति से अच्छी है। समस्त भौतिक संस्कृति पदार्थों के विपुल संग्रह द्वारा या दूसरे शब्दों में औद्योगिक कार्यों के लिए कच्चे माल के संग्रह द्वारा व्यक्त होती है और सारे औद्योगिक कार्यकलाप क्रिया शक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति निपट अज्ञान के कारण है। द्रव्य शक्ति तथा क्रिया शक्ति के सिद्धांतों पर आधारित भौतिकतावादी सभ्यता की इस महान विडंबना को ठीक करने के लिए भगवद गीता 9:27 में व्यक्त कर्म योग के सिद्धांतों के अनुसार भक्ति योग को ग्रहण करना होगा। यथा यत्करोषि स यज्ञासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी अर्पित करो और दान दो तथा जो भी तपस्या करो, वे सब मुझे भेंट के रूप में की जाए। हरे कृष्ण। एक और श्लोक लेते हैं। तामसादपि भूतादेर विकुर्वाणाद भुन्नभ तस्य मात्रा गुण शब्दो लिंग यदृष्ट दृश्यो। तामसादपि भूतादेर विकुर्वाणाद भुन्नभ तस्य मात्रा गुण शब्दो लिंगम यदृष्ट दृश्यो। अनुवाद तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपात के द्वारा शिल प्रपात की जय। मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। तात्पर्य। हरे कृष्ण। 5 तत्व जिनके नाम आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी है, वे सभी मिथ्या अहंकार के अंधकार के ही विभिन्न गुण हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि महतत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्था शक्ति से उत्पन्न होता है और भौतिक सृष्टि पर प्रभुता जताने के इस मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव के मिथ्या भोग के लिए सारे अवयव उत्पन्न होते हैं। जीव भोक्ता के रूप में भौतिक तत्वों के ऊपर प्रधान आधिपत्य जताने वाला बना रहता है, यद्यपि पृष्ठभूमि में परमेश्वर रहते हैं। वास्तव में भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीव झूठे ही भोक्ता बनना चाहता है। मिथ्या अहंकार का यही मूल है। जब मोहग्रस्त जीव इसकी इच्छा करता है, तब भगवान की इच्छा से छाया तत्व उत्पन्न होते हैं और जीवों की उनके पीछे उसी तरह दौड़ने दिया जाता है जिस तरह मृग मरीचिका के पीछे मृग। यह कहा गया है कि पहले ध्वनि तन्मात्रा उत्पन्न होती है और उसके बाद आकाश तत्व निर्माण होता है, और इस श्लोक में पुष्टि की गई है कि वास्तव में ऐसा ही होता है, लेकिन ध्वनि आकाश का सूक्ष्म रूप है और इनमें जो अंतर है वह दृष्टा तथा दृश्य के अंतर जैसा है। ध्वनि वास्तविक वस्तु के प्रतिरूप है। जिस तरह किसी वस्तु के बारे में बोला हुआ शब्द या ध्वनि उसे वस्तु के वर्णन का बोध कराता है, अतएव ध्वनि वस्तु का सूक्ष्म गुण है। इसी प्रकार भगवान के लक्षणों का वर्णन करने वाला ध्वनि भगवान का पूर्ण रूप है, जैसा कि भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव तथा भगवान राम के पिता महाराज दशरथ ने देखा था। भगवान का ध्वनि रूप साक्षात भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान तथा उनका ध्वनि रूप परम ज्ञान है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है कि भगवान का पवित्र नाम जो भगवान का ध्वनि निरूपण है, उसमें भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं। अतएव भगवान के पवित्र नाम के ध्वनि निरूपण के शुद्ध उच्चारण से मनुष्य तुरंत भगवान के सानिध्य का आनंद उठा सकता है और शुद्ध भक्त को तुरंत ही भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। अतएव शुद्ध भक्त भगवान से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होता। अतएव जो भक्त निरंतर भगवान के संपर्क में रहने की कामना करता है, उसे शास्त्रों द्वारा अनुमोदित भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए। जो इस प्रकार भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, वह निश्चित रूप से मिथ्या अहंकार से उत्पन्न जगत के अंधकार से उबर आता है। तमसो मां ज्योतिर्गमयम्। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्।
परमानंद माधवम श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। तो तो अभी के इन श्लोकों में सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा चल रही है। अभी तक के श्लोकों में हमने क्या समझा है, इसका एक छोटा सा रिकैप लेते हैं ताकि निर्माण के जो सीक्वेंस है उसके कंटिन्यूएशन को हम सही ढंग से समझ सके। एक्चुअली ये पिछले अध्याय से कनेक्शन है इसका। पिछला अध्याय का शीर्षक था सृष्टि प्रक्रम, जहां पर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सृष्टि के निर्माण संबंधी कुछ प्रश्न पूछे थे। वे प्रश्न ही कुछ इस प्रकार थे कि किस प्रकार भगवान अपनी निजी शक्ति से इस दृश्य ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं जो बड़े बड़े देवता के लिए अचिंत्य है, और उनका पालन करते हैं, और कैसे उनको जो है उनको समेट लेते हैं। तो ये क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन कैसा होता है, कैसे उनके दिव्य कार्यकलाप इतने अद्भुत है और अचिंत्य प्रतीत होते हैं कि कोई भी उसको समझने में अपर्याप्त सिद्ध होता है, और कैसे भगवान जो है सो अपने आप को एक्सपैंड करते हुए, चाहे वे प्रकृति के गुणों में अकेले कर्म करे या फिर कई रूपों में एक साथ मिलकर विस्तार करे। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी पहले तो भगवान की प्रार्थना करते हैं और उसके बाद में वे परीक्षित से कहते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है, ठीक ऐसा ही प्रश्न नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। बड़ा ही उत्तम प्रश्न है, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये उत्तर दिया था जो मैं तुम्हें दोहराता हूं। तो इस प्रकार अध्याय 5 की शुरुआत होती है नारद मुनि और ब्रह्मा जी के संवाद से। तो अध्याय 5 का जो शीर्षक है कि समस्त कारणों के कारण, इसमें सर्वप्रथम ब्रह्मा जी नारद जी से पहले नारद जी ब्रह्मा जी से सर्वप्रथम नमन करते हैं और कहते हैं, आप तो देवताओं में सबसे प्रमुख देवता हैं और आप जो है प्रथम जन्मा जीव भी है। तो आप कृपा करके मुझे इस दिव्य ज्ञान के विषय में, ताकि मनुष्य को आत्मा और परमात्मा के सत्य तक जो ज्ञान है, जो आत्मा को मनुष्य और परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। तो श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि गुरु परंपरा प्रणाली अर्थात गुरु शिष्य परंपरा को यह श्लोक जो है पूर्णता से दोहरा उसको ये सिद्ध करता है। फिर नारद मुनि से ब्रह्मा, क्योंकि ये परंपरा में आया हुआ ज्ञान है, ब्रह्मा जी को यह ज्ञान भगवान ने दिया था और नारद मुनि को फिर ब्रह्मा जी ने दिया था, और नारद मुनि आगे इसको व्यासदेव जी को देते हैं, और व्यासदेव जी सुखदेव गोस्वामी को। इस तरह से परंपरा में ऑथराइज प्रणाली से जब ज्ञान ऊपर से नीचे की उतरता है तो यह पूर्ण ज्ञान होता है। इसमें हमें कोई प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। तो और नारद मुनि फिर प्रश्न करते हैं, क्योंकि ये मेन परीक्षित महाराज के जो प्रश्न थे, जो वे नारद मुनि को रेफर करते हुए सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। तो नारद मुनि क्या प्रश्न करते हैं ब्रह्मा जी से? वह एक ही श्लोक बोलते हैं और उसके अंदर 6 प्रश्न पूछ लेते हैं उसी एक श्लोक में। वो श्लोक क्या था? श्लोक क्या था? यद रूपम यदिष्ठानम यद सृष्टम इदम प्रभो यद संस्थम यद परम यच्च तत्तत्वम वद तत्वत। तो इसी अध्याय में श्लोक आता है, तो उसका 6 प्रश्न इसी एक श्लोक में केंद्रित है। तो वह 6 प्रश्न क्या क्या है? यद रूपम अर्थात इस व्यक्त जगत का वास्तविक लक्षण क्या है? यद अधिष्ठानम दूसरा वर्ड, उस मतलब इसका इस जगत का आधार क्या है? यद सृष्टम मीन्स सृष्टि का निर्माण किस प्रकार होता है, इसकी निर्माण प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? यत संस्तम सृष्टि किस प्रकार संस्थित है अथवा चलायमान है, मेंटेन्ड है, किस प्रकार समेट ली जाती है। सो क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन किस प्रकार होता है, इसका मतलब ये है। फिर 5वां प्रश्न उसमें यत परम, इस सृष्टि का नियंत्रण कौन करता है? और यच्च का मतलब है इस सृष्टि की रचना कितने तत्वों से हुई है और वे क्या क्या है। तो इस प्रकार एक प्रश्न के अंदर 6 प्रश्न नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं, और बड़ी विनम्रता से सवाल करते हैं नारद जी ब्रह्मा जी से कि, और कहते हैं कि ये मेरा विश्वास है कि आप यह ज्ञान वैदिक ढंग से जानते हैं। ब्रह्मा जी, आप ये ज्ञान जो है सो वैदिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो रचा गया है, वर्तमान काल में जो रचा जा रहा है और भविष्य में क्या रचा जाएगा, यह सब आपके हथेली में है, जैसे आपके हथेली पे किसी ने आंवला रखा हो, है ना? तो इस प्रकार है। तो फिर भी क्या आप किसी के अधीनता में कार्य करते हैं या सारे जीवों को
अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। तो नारद जी सब कुछ ये जानते हैं, फिर भी वह प्रश्न जो है सो हमारे लिए पूछ रहे हैं। तो ये एक शिष्य का क्वालिफिकेशन है, प्रभुपाद इसमें समझाते हैं। विनम्रता से गुरु से तत्व ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, और ये प्रोसेस है जो भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में दिया गया है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाओ, जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनती करो, उनसे जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो, तब जो है सो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें यह ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो इसी परंपरा प्रोसेस से हमें जो है सो तत्व ज्ञान हासिल हो सकता है, अन्य कोई प्रोसेस नहीं है। तो ब्रह्मा जी उत्तर देना प्रारंभ करते हैं कि भाई नारद, ये बात सत्य नहीं है कि मैं अपने निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों को उत्पन्न करता हूं। मैं क्रिएट नहीं करता, बल्कि मैं रिक्रिएट करता हूं। क्योंकि ये क्रिएशन का काम है सर्ग, ये भगवान स्वयं करते हैं। उसके बाद वे कहते हैं कि जो पहले ये जो निर्मित किया गया कार्य है वो पुनः निर्मित करता हूं। सृष्टि तो भगवान स्वयं कृष्ण वासुदेव द्वारा निर्मित है, उनके निजी ब्रह्म तेज द्वारा, जिसको हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं। उसके बाद मैं तो सिर्फ सृजन करता हूं, जिस तरह जैसे सूर्य के द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, तारे और अपनी चमक प्रकट करते हैं। तो भगवान के विषय में अवगत ये चीजें भक्त जो नहीं जानते हैं वे अल्पज्ञ मनुष्य होते हैं, और वे सोचते हैं कि ब्रह्मा जी ही इसका निर्माण कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं, ये अल्पज्ञ मनुष्य सोचते हैं कि मैं नियंता हूं, जबकि मैं नहीं हूं। क्योंकि सर्ग विसर्ग, तो ब्रह्मा जी विसर्ग क्रिया करते हैं, जो कि रिक्रिएट हम कहते हैं, और सर्ग जो भगवान क्रिएट करते हैं। क्योंकि ये सेम चीज ब्रह्म संहिता में वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि 40वें श्लोक में ब्रह्म संहिता के यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अर्थात मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूं, जिनका दिव्य शारीरिक तेज जो ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम, अगाध और सर्वव्यापी है। वे उन असंख्य लोकों आदि के सृष्टि के कारण है, जिसमें नाना प्रकार के जल, वायु तथा जीवन की दशाएं होती है। तो इस प्रकार जो है सो ब्रह्मा जी जो है सो नारद मुनि के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो मैं एक छोटा सा स्क्रीन शेयर करता हूं, ताकि उसके अंदर हमको ये थोड़ा फ्लो में समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले जो है सो ब्रह्मा जी पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, यद रूपम। तो यद रूपम का मतलब क्या था? इस व्यक्त जगत का वास्तविक लक्षण क्या है? तो ये 14वें श्लोक में आता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसीलिए इसको रिपीट कर रहा हूं मैं। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। अर्थात सृष्टि के 5 मूल अव्यय शाश्वत काल द्वारा उनके उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश है। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। आप देख सकते हैं कि काल, कर्म, स्वभाव, जीव और द्रव्य, ये जो 5 चीजें हैं, बीच में वासुदेव, तो वासुदेव ही इसके कारण है। तो यह श्लोक सृष्टि के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि फाउंडेशन श्लोक जिसे हम कहते हैं। क्योंकि किसी भी निर्माणाधीन भवन के लिए फाउंडेशन बहुत जरूरी होता है, जिसे नींव हम कहते हैं। वह अगर स्ट्रांग होता है तो सब कुछ स्ट्रांग होता है। तो ये श्लोक जो है इस सृष्टि निर्माण का यह आधार श्लोक है। आगे हम जिक्र करेंगे कि किस प्रकार यह आधार श्लोक है, क्योंकि इसमें मैंने जो ये किए ना, ग्रीन कलर के 3 तत्व मैंने किए, काल, कर्म, स्वभाव और जीव और द्रव्य। तो ये 5 चीजों को हम थोड़ा डिटेल में समझने की भी आगे कोशिश करेंगे। द्रव्य का अर्थ क्या होता है? द्रव्य अर्थात भूमि, लापो, नलो, वायु, खम, मनोर, बुद्धि, रेवच। हम सभी जानते हैं भगवद गीता में 8 तत्व दिए गए हैं, परंतु भागवतम 24 तत्वों के बारे में बात करता है। 24 तत्व कौन से है? ये भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, ये 5 ग्रॉस जो तत्व है वो तो है। उसके अलावा जिसको हम पंच महाभूत कहते हैं, उसके अलावा 5 ज्ञान इंद्रियां, इसका जो क्या है, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पांव, मुंह और 2 गुदाद्वार। और 5 विषय वस्तु। विषय वस्तु कौन सी है? दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श। तो ये 5
विषय वस्तु, और 4 सूक्ष्म तत्व है। कौन से है वो 4 सूक्ष्म तत्व? मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना। इन सबको जो है सो उपादान कारक कहा गया है, मीन्स फर्स्ट कारण कहा गया है। उसके बाद में कर्म। कर्म क्या है? कर्म जन्म का कारण है। किसी को जन्म लेना है तो उसके कर्म ही उसका कारण है। तो निमित्त भी कारण, निमित्त कारण भी कहा गया है इसको। स्वभाव, स्वभाव यानी नहीं, तीसरा काल। काल का अर्थ है जो एजिटेटर है, मीन्स कहने का मतलब जो अभी नया वर्ड आया था, आंदोलन जीवी। हाँ, गुणों को छेड़ने वाला, ये जो 3 गुणों को छेड़ने वाला तत्व है, आंदोलन जीवी जिसे कहते हैं, वो एजिटेटर ऑफ गुणास है। बोलते एजिटेट करता है गुणों को, उनमें हलचल पैदा करता है काल। तो स्वभाव, और स्वभाव क्या चीज है? स्वभाव है जो इन 3 गुणों को परिवर्तन, इन 3 गुणों में जो परिवर्तन लेके आता है, चेंजेस लेके आता है। और जीव, जीव क्या है? जीव यहाँ पे, जीव का मतलब है यहाँ पे समस्त ब्रह्मांड के सारे जीव, जो 8,64,000 स्पीशीज के जितने जीव है, जो इस भौतिक जगत में एंजॉय करना चाहते थे, चाहे वो इस भौतिक जगत में आके एंजॉय करे या न कर पाए, उन सभी का ये एक जुमला तत्व, इकट्ठा तत्व, उसको जो है सो जीव तत्व या इनको जो है सो हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। ये सारे चीजें जो है सो मिलकर वासुदेव से बिल्कुल अभिन्न है। तो ये वासुदेव के भिन्न अंश है। तो वासुदेव की शुरुआत, वासुदेव इनकी शुरुआत यहाँ से करते हैं। दूसरा आता है यद, दूसरा प्रश्न था यद अधिष्ठानम, इसका मतलब इस जगत का क्या आधार है। और 5वां था यद परम। ये दोनों को मैं ले रहा हूं क्योंकि ये श्लोक दोनों को रिप्रेजेंट करता है। 5वां प्रश्न था यह सृष्टि किसके नियंत्रण में है, इस सृष्टि का आधार क्या है और नियंत्रण क्या है। उसके अंदर 15 और 16 श्लोक में आता है नारायण परावेदा देव नारायण गजा नारायण परालोका नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायण परंतप नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। तो सारे वैदिक ग्रंथ, कहने मतलब जो भी कुछ आप देखते हो, जिसका भी आप आश्रय लेना चाहते हो, सब नारायण से उद्धृत है। वेद, देवता, लोक, मखा, योग, जितने भी आप योग टाइप, जितने भी प्रकार के तप है, जितने प्रकार की गति है, जितने प्रकार का ज्ञान है, सब जो है सो नारायण से ही उत्पन्न है। सभी प्रकार, तो आप इस ब्रह्मांड में जो भी देखते हैं या जो भी आश्रय लेना चाहते हैं, तो वह सिर्फ और सिर्फ नारायण के वजह से है। इस श्लोक में हमें ये समझ में आता है। तो जब भगवान ही सब कुछ है, तो आगे क्या? तो आगे जीव तत्व को भगवत तत्व के बारे में जानकारी हासिल करके, डिफरेंस को नोट करते हुए, हमें जो है सो इन दोनों तत्वों का डिफरेंसेस से हमें नोट करके हमें अपने जीवन में लेसन्स ले लेना चाहिए। तो मेन मुख्य लेसन्स क्या रहता है इसमें कि भाई ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि ये वह जो है सो नारायण, उसी नारायण द्वारा क्रिएट गए हैं, और जो सृष्टि उन्होंने पहले रच रखी है, वह उसी का रिक्रिएशन करते हैं, वो भी नारायण की कृपा दृष्टि से। तो किसी भी कार्य के लिए नारायण की कृपा दृष्टि होनी चाहिए। साधारण सा हम भवन भी निर्माण करते हैं तो सबसे पहले जो है सो नारायण की पूजा करते हैं, कलश वगैरह स्थापना करके, पूजा करके हम कार्य आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो क्रिएशन का कार्य है, और क्रिएशन के कार्य में भी नारायण की रिक्रिएट जब कर रहे हैं ब्रह्मा जी, तो उसको जो है सो नारायण का उनके ऊपर कृपा दृष्टि होना बहुत जरूरी है। तो दूसरा है लेसन ये है कि भौतिक जगत 2 शक्तियां मेन मुख्य कार्य करती है, माया शक्ति और जीव शक्ति। माया शक्ति बहिरंगा शक्ति है, अर्थात दुर्गा देवी है, जिसे द्रव्य शक्ति भी कहा जाता है। और जीव जो है सो अंतरंगा शक्ति है, भगवान का अंश है, लेकिन विभिन्न अंश है। दोनों ही शक्तियां भगवान की ही शक्तियां हैं, और भगवान केवल सृजन, रख रखाव और विनाश के लिए अपनी माया शक्ति के माध्यम से 3 गुणों को स्वीकार करते, परंतु वे स्वयं गुणातीत है। जीव माया शक्ति के 3 गुणों के द्वारा निर्मित इस दुर्ग के अंदर, अर्थात इस ब्रह्मांड के अंदर बद्ध अवस्था में रहता है और अपना स्वाभाविक स्वरूप भूल जाता है। इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण शक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। इस प्रकार के सरसक पहुंचा जाता है। और जो
तीन गुण हैं, ये जीव को बंधन में बांधकर नियंत्रित करते हैं। और ये बंधन में कैसे बांध सकते हैं, उसका माध्यम है काल, टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर के वजह से, टाइम फैक्टर के थ्रू जो है हमको ये तीनों गुण बंधन में बांधते हैं। और चूंकि ये तीनों गुणों का आवरण हम पे रहता है, लोग जो है सो भगवान को देख नहीं सकते, उनकी बुद्धि पर जो है सो पर्दा गिरा होता है और वह जो है सो भगवान को समझ नहीं पाते। तो ये है पूरा नारायणा पराका से हम जो लेसन्स ले सकते हैं कि सब कुछ के पीछे नारायण है। अब आता है मेन यद सृष्टम, जो अभी जो हमारी चर्चाएं चल रही है। तो यद सृष्टम यानी सृष्टि का निर्माण किस प्रकार होता है, इसकी निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार शुरू होती है। तो हम आज उसी के ऊपर ही ऐसा ये चर्चा करेंगे, बिकॉज ये तो यहाँ रहेगा, फिर तीसरे अध्याय में, तीसरे स्कंद में भी इसकी डिटेल में चर्चा आएगी। तो यहाँ शुरू करने के लिए भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के कारण का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु जो है सो मुझसे ही उद्धृत हुई है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह भलीभांति जानता है कि मेरा, और वो जो है सो मेरी प्रेमा भक्ति में लगा रहता है तथा हृदय में पूरी तरह से मेरी पूजा के लिए वह तत्पर रहता है। यही चीज जो है सो ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी क्लियर करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम की सर्व परम जो नियंता है वह सच्चिदानंद विग्रह स्वयं कृष्ण है। तो सृष्टि के सृजन के लिए कृष्ण स्वयं जो है सो, ये आप देख रहे हो बीच में ये कृष्ण के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है, यह जो ब्रह्म ज्योति है, कृष्ण उसके केंद्र है। और कृष्ण जो है सो प्रथम पुरुष अवतार श्री महाविष्णु के रूप में लेते हैं। तो उनसे जो है सो स्वयं जो है सो अपने विस्तार करके वे श्री महाविष्णु के रूप में प्रकट होते हैं और कारण सागर में लेट जाते हैं। कारण सागर में लेटने के कारण उनका नाम कारणोदक्षाई विष्णु भी कहा जाता है। तो मोटा मोटी ऐसा है कि जब कारणोदक्षाई विष्णु कारण सागर में लेटे लेटे जब वे सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसके बीच में ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और मतलब वे जब श्वास लेते हैं तो उनके रोम छिद्र से, तो उनके शरीर में जितने रोम छिद्र है उसमें से बीज रूप में अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। और जब वे वापस जब सांस लेते अंदर लेते हैं, जब छोड़ते हैं तब उत्पत्ति होती है, और जब वापस जब सांस लेते हैं तब जो सो सारे ब्रह्मांड वापस उनमें समट जाते हैं। तो ये तो बहुत ही मोटी प्रक्रिया है ग्रॉस लेवल पर। और श्वास छोड़ने और श्वास लेने के बीच में अंतराल में सृष्टि के पूरे निर्माण की प्रक्रिया होती है। सृष्टि का निर्माण होता है, निर्धारित समय तक सृष्टि बनी रहती है, और फिर जो है सो समय आने पर काल के टाइम में वापस जो है सो वे समेट ली जाती है। तो ये सिर्फ सांस छोड़ने और लेने के अंतराल के बीच में ये सारा क्रिएशन है। हम भी उसी क्रिएशन के हम अभी पार्ट है। तो इन सभी बीजों ब्रह्मांडों, इन सभी बीजों को यानी एक एक जो ब्रह्मांडों को कुल मिलाकर जो स्थिति बनती है, उस स्थिति को जो है सो प्रधान कहा गया है। तो ये जो सारे डिफरेंट जो ब्रह्मांड क्रिएट हुए हैं, उस स्थिति को जो है सो प्रधान कहा गया है। जो पहली स्लाइड में हम जो द्रव्य शब्द यूज किए थे ना, तो उस द्रव्य का अर्थ इसी प्रदान से है। इसको मींस लाइक द सम टोटल ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इन अनमैनिफेस्टेड स्टेज, अनमैनिफेस्टेड स्टेज इसको प्रदान कहा जाता है। तत्वों की, विभिन्न तत्वों, 24 तत्वों की कुल जमाबंदी जो अभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुई है, ऐसी स्थिति को जो है सो प्रदान कहा गया है। और इस अवस्था में सारे ब्रह्मांड जो के त्यों कारण सागर में तैरते नजर आते हैं, उनमें कोई हलचल नहीं होती है। अब क्रिएशन के आगे बढ़ाने के लिए कारणोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, ब्रह्मांड के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। जब वे दृष्टिपात करते हैं तब उनकी दृष्टि से एक किरण निकलती है। आप देख रहे हो पहले जो ऊपर का मैंने फोटो डाला है, उस दृष्टिपात से किरण सूक्ष्म रूप से 4 तत्वों को लेकर अपने साथ निकलती है। और वे 4 तत्व कौन से हैं? काल, कर्म, स्वभाव और जीव ऑटोमेटिकली। तो पहली स्लाइड के जो 5 द्रव्य, इन 4 चीजों को मिलाकर लाइक भगवान जब दृष्टिपात करते थे, इन चारों चीजों को जो है सो लेकर प्रदान के अंदर प्रवेश करवाते हैं और उसको गर्भस्थ करते हैं।
क्योंकि भगवान स्वयं इसकी पुष्टि भी करते हैं। भगवत गीता के 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्तोत्र है और इसी ब्रह्म को गर्भस्थ मैं करता हूं। कहने का मतलब भगवान, जिससे समस्त जीव उत्पन्न होते हैं। तो पहले जो मैंने देखा, ये जो प्रधान की स्थिति थी, उस प्रधान में चेंजेस लाने के लिए भगवान पहले दृष्टिपात करते हैं और ये दृष्टिपात करके जो है सो सभी ब्रह्मांडों को गर्भस्थ करते हैं। जो नीचे वाला मैंने जो दिखाया है कि विष्णु लेट, उसके अंदर जो है सो बाकी क्रिएशन होता है और ब्रह्मा जी के थ्रू और एक एक जो है सो होता है। तो समस्त जीवों को केवल दृष्टिपात से गर्भस्थ भगवान कर सकते हैं। और गर्भ कौन सा है? हिरण्यगर्भ, जो हमने पहले अभी जिक्र किया था। तो जिसमें सभी जीव जो है सो कंबाइंड रूप में विराजमान रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान समस्त जीवों को अपने अपने कर्म स्वभाव के साथ में उस गर्भ में स्थापित करते हैं। जैसे कर्म आप करके आए हो पिछले क्रिएशन डिस्ट्रक्शन में, और आगे अब जो है सो उसे भोगते चलो। अब दृष्टिपात के बाद में प्रक्रिया का सीक्वेंस हम समझते हैं, जो इस प्रकार है, जिससे मेन आज की श्लोक की शुरुआत भी होती है। तो जैसे कि जैसे ही प्रधान गर्भस्थ होता है, तब क्या होता है कि काल प्रकट हो जाता है। काल प्रकट पिछली बार हो गया था जब दीन पावन प्रभु ने क्लास ली थी। तो काल प्रकट हो जाता है जैसे पिछले, जैसे गर्भस्थ होते हैं सारे प्रधान, उस समय जो है सो काल प्रकट होता है और काल के प्रकट होते ही टाइम शुरू हो जाता है। भौतिक जगत में भी आप देखते हैं कि जैसे ही कोई गर्भवती हो जाती है महिला, तो क्या होता है, टाइम शुरू हो जाता है, 9 महीने गिनने का समय शुरू हो जाता है। बस आज से 9 महीने के बाद में संतान होने वाली है। तो उसी प्रकार जब प्रधान गर्भस्थ हुआ है, तब काल प्रकट हो जाता है, टाइम सीक्वेंस चालू हो जाता है। फिर क्या, फिर ये काल जो प्रकट हुआ है, वह जो पदार्थ था, प्रधान नाम से जो पदार्थ था, उस पदार्थ के साथ में एक्सचेंजेस करना शुरू करता है। तो एक्सचेंज, आदान प्रदान करना शुरू करता है, जिससे क्या होता है, हलचल शुरू हो जाती है। भगवान के दृष्टिपात के बाद ये चारों चीजें प्रधान में मिलती है और वह गर्भस्थ होता है। गर्भस्थ होते ही भगवान की दृष्टि की वजह से उनमें ये जो है सो हलचल होना शुरू होती है, क्योंकि इंटरैक्ट होना शुरू हो जाता है। ये कैसे होता है, जैसे कोई शांत सरोवर हो, उसमें कोई व्यक्ति उसमें कोई एक पत्थर डालता हो, तो किस प्रकार उस शांत सरोवर में तरंगे उठने शुरू हो जाती है, उसी प्रकार से ये प्रधान में एजिटेशन शुरू हो जाता है। और उस एजिटेशन के स्वभाव से, उस एजिटेशन की वजह से उसमें समाहित विभिन्न प्रकार के तत्व उभरना शुरू हो जाते हैं, एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। जो पहले अप्रकट अवस्था में थे, वे अब क्रम अनुसार प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि पानी में कोई तरंग आपको दिख रही थी क्या? नहीं, पर जैसे ही किसी ने पत्थर डाला, वह तरंगे आपको दिखना शुरू हो गई। उसी प्रकार भगवान ने जब दृष्टिपात किया, तो ये तरंगे ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हुई, एजिटेशन शुरू हुआ और महत्तत्व नाम से प्रकट होता है। महत्तत्व विकुर्वाणाम, हमारा जो श्लोक का शुरुआत हुआ था आज, तो महत्तत्व प्रकट होता है और यही महत्तत्व उत्पत्ति का कारक है और भगवान की इच्छा से ही ये विक्षुब्ध होने लगता है। तो सबसे पहले श्री महाविष्णु, उनके दृष्टिपात करने से प्रकृति के जीव गर्भस्थ होते हैं और काल प्रकट होता है। यहां तक हम समझे थे। और कर्म स्वभाव के साथ में प्रधान, तो जैसे गर्भस्थ होने के बाद में जो जीव है वो अपने कर्म और स्वभाव को लेकर प्रधान में प्रकृति बन जाती है। तो ये प्रधान बन चुका है। गर्भस्थ होने के बाद एजिटेशन हुआ और प्रधान, हाँ, ये तीनों मिलके प्रधान को गर्भ में एजिटेट करके महत्तत्व तैयार हो गया। महत्तत्व तक का हो गया। अपने पहले 2 एरोज होके महत्तत्व हम आ गए। तो महत्तत्व क्या है? महत्तत्व शुद्ध चेतना की छाया है, शुद्ध तत्व की छाया है, अर्थात छाया शक्ति, भगवान की भिन्ना शक्ति, जो स्वयं दुर्गा देवी है। हाँ, भगवद गीता में भगवान कहते हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य। इसीलिए मैंने पिछले स्लाइड में आपको दुर्गा देवी का प्रकरण, क्योंकि जब भगवान अपनी दृष्टिपात करते हैं तो अपनी दूसरी शक्ति जो माया देवी है उनको प्रकट करते हैं। तो मेरी एक और दूसरी शक्ति है माया, जो बड़ी ही कठिन है पार करना, भगवान कहते हैं भगवद गीता में। यह महत्तत्व पहले तो बड़ा ही शांत सतोगुण स्वभाव में रहता है,
पर जैसे ही भगवान ने दृष्टिपात किया और इसे गर्भस्थ किया तब उसमें तरंगे होना शुरू हो जाती है और इसमें जो है सो धीरे धीरे रजोगुण की वृद्धि होना शुरू होती है, क्योंकि हलचल होता है, हलचल होते ही एक गुण जो पहले वो एक गुण शांत स्वभाव में था, तरंग आने से वो जो सो रजोगुण में क्रिएशन के मोड में आ जाती है और हलचल होना शुरू होता है। तब महतत्व जो पहले सत्व भाव में था धीरे धीरे रजो तत्व में परिवर्तित होने लग जाता है, क्योंकि रजस बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिएशन के लिए पैशन होना बहुत जरूरी है। तो देखा जाए तो ये महतत्व पदार्थ और आत्मा का जंक्शन पॉइंट है, जहां पे जीव का मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। यानी कि जैसे कोई आप बीज है, हमने पहले बीज की बात की थी, ब्रह्मांड बीजों की तरह भगवान के पोर्स रोम छिद्रों से निकलते हैं। तो यदि बीज को जब अंकुरित होता है तो सबसे पहले क्या होता है, रोप निकलता है, रूट्स निकलते हैं उसका बोलना, और उसके बाद में ऊपर का शूट निकलता है जिसे हम हिंदी में अंकुर फूटना कहते हैं, और फिर उसके अंदर पत्ते और टहनियों का विस्तार होता है। तो रोप जो है सो, जो ये रूट निकला है वह जो है सो महतत्व का प्रतीक है, और पत्ते महतत्व सत्व का प्रतीक है, और जो पत्ते और टहनियां निकलते हैं वह जो है सो सूत्र तत्व रजस का प्रतीक है। तो महतत्व सत्व सृष्टि में होता है जो संपूर्ण ज्ञान शक्ति से संबोधित करता है। तो ये महतत्व सत्व ये पूरी ज्ञान शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, और रजस सूत्र तत्व रजस संपूर्ण क्रिया शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जैसे इंग्लिश में हम एक्शन पोटेंसी कहते हैं। तो ये ज्ञान संबंधी है और ये एक्शन संबंधी तत्व होते हैं जो महतत्व में प्रकट होते हैं। तो उसी पौधे अब फिर आगे चल के क्या होता है कि तमोगुण भी प्रकट होने लग जाता है, क्योंकि रजस में जब अति ज्यादा विस्तार होने लगता है उस पॉइंट पे तमोगुण भी प्रकट हो जाता है जो अहंकार के रूप में होता है। और हम जानते हैं सभी जीव भगवान का अंश है, परंतु भगवान के भिन्न अंश है। वे जो है सो इस माया शक्ति के चंगुल में आकर अपनी जो है सो जीव ये शुद्ध चेतना, क्योंकि ये महतत्व क्या था, मैंने कहा शुद्ध चेतना है, परंतु जैसी माया शक्ति का इसके ऊपर प्रभाव आया तब, और जीव जब इसके ऊपर अपना प्रभाव जीव के ऊपर पड़ता है तो वह धीरे धीरे जो है सो अपनी शुद्ध चेतना खोदने लगता है और अशुद्ध होना प्रारंभ होता है। और यहीं से उस जीव का मिथ्या अहंकार, हम जिसे कहते हैं ना कि मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो जिसे हम कहते हैं, वो वहां से प्रकट जन्म लेता है या प्रकट होता है, और जो जीव को आगे चल के बंधन का कारक बनता है। तो जैसे उसी पौधे का एग्जांपल लेते हैं, जब वो शूट यानी कि जो छोटा सा पौधा निकला था, जब वो आगे बढ़ता है तो उसकी एक टहनी दो टहनियों में, दो टहनियां चार टहनियों में, ऐसे जो है सो आगे विभाजित हो जाती है। तो इसी प्रकार जब ये सत्व रजस में कन्वर्ट होता है, रजस तमोगुण में कन्वर्ट होता है, तो ये विभिन्न प्रकार की जो डालियां वगैरह हो रही है ये तमोगुण के एग्जाम्पल से को सेट करने के लिए मैंने दिया। तो ये इस प्रकार जो है सो गुण की एक के बाद एक ये शुरू हो जाती है कि प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। और 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवत गीता के भगवान कहते हैं, ये भौतिक प्रकृति तीनों गुणों सतो रजो तथा तमोगुण से युक्त होती है। और अर्जुन, जब ये शाश्वत जीव, क्योंकि जीव हम जानते हैं शाश्वत है, भगवान अभी फर्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया था कि जीव काल कर्म स्वभाव द्रव्य, तो जीव जो शाश्वत तत्व है वह जो है सो इस प्रकृति के संसर्ग में आता है, अर्थात माया शक्ति के प्रकृति संसर्ग में आता है और इन गुणों में बंधता चला जाता है। सत्वम रजस्तम इति गुण प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाभावो मम देह देहिनमप्ययम्। तो यह श्लोक उसको रिप्रेजेंट करता है। और तीनों गुणों के प्रागट्य के बाद अहंकार के चलते इन तीनों गुणों में तीन प्रकार के बाई प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये तीनों गुण प्रकट हो गए, अहंकार के बाद में सतोगुण रजोगुण और तमोगुण प्रकट हो गए। ये तीन गुणों के साथ साथ तीन बाई प्रोडक्ट्स भी है। बाई प्रोडक्ट्स का कहने का मतलब सह उत्पादन जिसे कहते हैं, साथ साथ में जिसका उत्पादन हो जाता है। जैसे आप अब गाय को ही ले लीजिए, गाय जब दूध देती है तो दूध हमारे पोषण के लिए काम आता है, लेकिन गाय दूध के साथ साथ गोबर और गोमूत्र भी देती है, जो भी हमारे हर कार्य में
हमारे लिए काम आते हैं, एक प्रकार के एंटीसेप्टिक है। तो सह उत्पाद जिसको हम कहते हैं ना, तो और ये सह उत्पाद क्या है? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। तो ज्ञान शक्ति जो है सो सतोगुण को रिप्रेजेंट करती है। ज्ञान शक्ति जो है सो सतोगुण को रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम कर्ता या डूअर भी कहते हैं। और रजोगुण, क्रिया शक्ति रजोगुण का रिप्रेजेंट करती है, जो कारण, कॉज हम जो कहते हैं, जो सर्व कारण कारणम, ये कारण को रिप्रेजेंट करती है। और तमोगुण द्रव्य शक्ति को रिप्रेजेंट, द्रव्य शक्ति तमोगुण को रिप्रेजेंट करती है, जो कार्य शक्ति कहलाती है, यानी कि मतलब इफेक्ट। तो एक कार्य शक्ति को कहलाती है, जो कि इफेक्ट है। तो ये तीनों शक्तियां अपने आप अपने अपने रफ्तार से तरंगे उत्पन्न करती है, जो 3 प्रकार के तत्वों के को आगे और पूरक होती है। तीनों शक्तियां अलग अलग प्रकार से अलग अलग तत्वों को आगे प्रकट करती है, जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक और आदि भौतिक के कैटेगरीज में आते हैं। तो आदि दैविक तत्व जो सतोगुणी का रिप्रेजेंटेट है, उससे मन और 10 इंद्रिय देवता प्रकट होते हैं। और जो रजोगुणी कारक है, आध्यात्मिक तत्व, उनसे प्राण, बुद्धि और 10 प्रकार की क्रियाएं प्रकट होती है, जो 5 ज्ञान क्रियाएं और 5 कर्म क्रियाएं हम जो पहले डिफाइन किए थे। और आदि भौतिक तत्व है जो तमोगुणी का कारक है, जिसमें से 5 पंच महाभूत, ग्रॉस तत्व जो भूमि, रापो, नलो, वायु और खम, और 5 सूक्ष्म तत्व उससे उत्पन्न होते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार है कि जो कर्ता, जो ज्ञान शक्ति डूअर है, वह मन के साथ साथ, मैंने कहा था, ये 10 देवताओं को रिप्रेजेंट करता है, दिग देवता, सूर्य देवता। और कारण शक्ति इन 10 सेंसेस को रिप्रेजेंट करती है। और कार्य शक्ति किस प्रकार कार्य करती है, कि पहले जो है सो क्या क्या प्रकट होता है और फिर उसके बाद में क्या प्रकट होता है, इसी के ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक के जरिए में यह समझ में आ सकते हैं कि कैसे ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और कार्य शक्ति कार्य करती है। जो इंग्लिश में हम कहते हैं ना, डूअर कॉज इफेक्ट, जो कैसे होता है। तो डूअर मीन्स कर्ता अपना कार्य करेगा, जिसका कॉज, जिसका कारण बनेगा, और उस कारण का कार्य अर्थात इफेक्ट आएगा। तो वापस उस इफेक्ट का कोई कारण उत्पन्न होगा और वापस उस कारण का कोई इफेक्ट आएगा वापस। तो कॉज इफेक्ट का ये सिलसिला चलता रहेगा, जिसके तहत ही अभी जो है सो बाकी कार्य शक्ति जो है ना, साउंड, ये पूरा उसी के इफेक्ट है, उसमें से ये आता है, इसमें से ये आता है। इस प्रकार ये कॉज एंड इफेक्ट का सीक्वेंस चालू रहता है। तो सीक्वेंस कुछ इस प्रकार है तत्व कि भगवान ने जब ये निर्मित किया, तो सीक्वेंस कुछ इस प्रकार है कि क्रिएशन के दौरान सबसे पहले सूक्ष्म तत्व प्रकट होता है और उसके बाद में स्थूल तत्व प्रकट होते हैं। तो सबसे पहले द्रव्य शक्ति, जो मीन्स कार्य करने वाली शक्ति है, द्रव्य शक्ति से मीन्स पहला सूक्ष्म तत्व ध्वनि, साउंड जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले सूक्ष्म तत्व ध्वनि उत्पन्न होती है। और साउंड इज द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा जी, हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी सबसे पहले शब्द ध्वनि सुनी थी, तप नाम से 2 शब्द उन्होंने सुने थे, तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो साउंड इस संसार का फर्स्ट क्रिएशन है। और जैसे ही ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो फिर ध्वनि का काम है ट्रैवल करना, यहाँ से वहां ट्रैवल करना, अदरवाइज वो दूसरे तक पहुंचेगी कैसे। तो उसके लिए जो है सो व्यवस्था ऑटोमेटिकली आकाश, ईथर जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में, आकाश तत्व का प्रागट्य होता है। साधारण सी बात है, जैसे कोई अगर प्रधानमंत्री है आपके इस टाउन में विजिट कर रहा है, तो आप क्या करते हो, सारा रास्ते को साफ करवा देते हो, गाड़ियां वाड़ियां सब ट्रैफिक रोक देते हो उस रास्ते से जहां से प्रधानमंत्री का काफिला आने वाला है, आप जो सो, और प्रधानमंत्री जहां पहुंचने वाले वहां पे रेड कारपेट बिछा के आप उनका वेलकम करते हो। तो जैसे ही साउंड का प्रागट्य होता है, सूक्ष्म तत्व पहले करता है, तो उसके लिए उसकी रहने की जगह ईथर का निर्माण ऑटोमेटिकली हो जाता है। फिर ध्वनि एक ऐसा माध्यम है कि पहुंच तो जाएगा, ईथर उसका माध्यम है। हालांकि एयर रिक्वायर्ड बोलते हैं ध्वनि के लिए, लेकिन भागवतम शास्त्र बड़ा क्लियर है,
उसके लिए जो है सो आकाश है, इसलिए आकाशवाणी जो नाम ऐसे नहीं है, हम जो रेडियो सुनते हैं आकाशवाणी, ये साउंड का रिप्रेजेंटेटिव उसी का है। तो आकाश प्रकट होता है। आकाश, ये ध्वनि को हम स्पर्श कैसे कर सकते हैं, मतलब उसको उसका स्पर्श, उसको अनुभव कैसे कर सकते हैं? अनुभव जाहिर सी बात है, कोई स्पर्श करेगा तो ही अनुभव हो सकेगा। तो अगले जो ये ग्रॉस तत्व आकाश है, इसमें से जो है सो स्पर्श प्रकट होता है, जो ध्वनि को आसान मीन्स लाइक जो ध्वनि को महसूस करने की क्षमता दे सकता है। परंतु सिर्फ स्पर्श के प्रकट होने से आपको स्पर्श महसूस नहीं होगा, उसके लिए भी कोई मीडियम चाहिए। स्पर्श को किसी को करना आपको टच, तो उसके लिए मीडियम है वायु। तो जैसी स्पर्श प्रकट होगा तो वायु प्रकट होगी उसके लिए। तो ये सीक्वेंस है इस प्रकार। और जैसे वायु प्रकट हुई, वायु का फॉर्म यानी उसका आकार, वायु का हम आकार नहीं देख सकते परंतु अंदाजा लगा सकते हैं। तो आकार फॉर्म होता है, और आकार कब दिखेगा? जब अग्नि प्रकट होगी। हम कुछ भी चीज अगर देखना चाहे, चाहे वायु को देखना चाहो, कुछ भी देखना चाहो, तो आपको अग्नि की जरूरत होती है, इसलिए सूर्य का प्राकट्य होता है। तो अग्नि, और अग्नि के बाद में टेस्ट यानी कि स्वाद उत्पन्न होता है, सूक्ष्म तत्व, जिसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पानी का तत्व प्रकट होता है, और पानी से गंध प्रकट होता है। गंध, अगर जस्ट आप पानी को देखोगे, पानी को टेस्ट करोगे, बिना भूमि के पानी में स्वाद नहीं आता है। यदि आप मतलब ये शास्त्र कहता है, तो पानी को यदि साधारण से कोई स्मेल करना चाहेगा तो नहीं हो पाएगा जब तक भूमि तत्व उसमें ना मिले। तो पानी जब प्रकट होता है तो ऑटोमेटिकली उसके गंध के लिए भूमि का प्रागट्य हो जाता है। तो ये इस प्रकार जो है सो पांचों तत्व का कॉज एंड इफेक्ट के चक्कर में ये जो प्रागट्य होता है, तो ये है सूक्ष्म प्रक्रिया। ये जो है सो इसकी सूक्ष्म प्रक्रिया है। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा इसके थोड़ा प्रेजेंटेशन से अगर मैं दिखाता हूं तो क्या हो जाएगा कि थोड़ा समझने में आसानी होती है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा जो लगा कि भी इसको प्रेजेंट करूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। हो सकता है मैं अभी परिपक्व नहीं हूं, और इसमें एक एक चीज कैसे प्रकट होती है हम तीसरे स्कंद में समझेंगे आज, क्योंकि ये प्रक्रिया, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो हमने तो ये तो सूक्ष्म तत्व थे। और वैसे ही जो क्रिया कार्य कारण शक्ति है, उससे 10 इंद्रिय मार्ग और बुद्धि का प्राकट्य होता है, प्राण का प्राकट्य होता है, और ज्ञान शक्ति द्वारा 10 इंद्रिय देवता और 10 का प्राकट्य होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको स्लाइड में दिखाया था। वैसे यह सब पूरे हम आगे की क्लासेस में इसके डिटेल में चर्चा होगी। आज साउंड तक ही हमारा सीमित था। तो साइंटिस्ट बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिग बैंग थियरी के बारे में बात करते हैं कि जो है सो ये निर्माण जो है सो बड़ा बिग बैंग की सृष्टि से आया था। तो सही बात है, बिग बैंग से आया था, परंतु ये बिग बैंग आता कहाँ से? बिग बैंग भगवान के एक्सपेंशन से शुरू होता है, जो मैंने दूसरी स्लाइड में बताया था ना, कि भगवान जब कहते हैं कि मैं हूं, और भगवान महतत्व का मैंने पिक्चर दिखाया था, बीच में कृष्ण और सारे ब्रह्मांड आजू बाजू है, वही है बिग बैंग। तो वहां से भगवान का शुरू होता है, और उसके बाद में तो भगवान की शक्तियां ही काम करती है, भगवान को कुछ करना ही नहीं पड़ता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद एक बहुत ये श्लोक, बार बार इस बारे में बहुत ही श्लोक को कोट करते थे, न तस्य कार्यम करणम न विद्यते, न तत्सभ्यास न तत्समचाभयश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। और उसका अर्थ है भगवान को न तो कुछ करना होता है, न कुछ उनके तुल्य है, न कुछ उनसे बढ़कर है, क्योंकि सारी घटनाएं तो उनकी शक्तियों द्वारा स्वतः सुचारू रूप से घटती रहती है। श्वेतांबर उपनिषद के 8वां श्लोक है 6वें अध्याय का। सृजन, पालन तथा संहार, इन तीनों के संचालन के लिए भगवान स्वयं करते हैं, और इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है, मयाध्यक्षेण प्रकृति, कि मेरे अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य कर रही है। अंततोगत्वा तो सब कुछ भगवान ही करते हैं। अंततोगत्वा तो ये था कि भगवान को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, और हर घटना अपने निर्देशानुसार होती रहती है, इसीलिए जो है वे सृष्टिकर्ता कहलाते हैं।
तो इस तरह से हम संसार के वे स्वामी भी है। जब स्वामी एक स्थान पर आसीन होता है तो क्या होता है, उसके विभिन्न नौकर चाकर जो है सो अलग अलग जगह कार्य करते रहते हैं, और वे जो भी काम करते हैं अंततोगत्वा वह स्वामी का ही कार्य कहलाता है। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट तो जैसे किसी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, परंतु उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी उनके कार्य जो आगे बाकी मिनिस्ट्रीज है वह सारे कार्य संभालती है। उसी प्रकार भगवान की शक्तियां जो क्रिएट होती है बाद में, अभी तो ये मैंने खाली महत्त्व बात की, उसके बाद में बहुत कुछ पूरा क्रिएशन आएगा जहां पे जीव भी प्रकट होगा, कैसे आखिरी तक होता है। बाकी मेन तत्व यही होता है। तो क्रिएशन का कार्य रजोगुण में संभव होता है, पैशन बहुत जरूरी होता है, इसीलिए ब्रह्मा जी जो है सो रजोगुण के कारक है, और श्री महाविष्णु सतोगुण के प्रतिनिधि है, और शिव जी तमोगुण के को प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि श्रीला प्रभुपाद 23वें श्लोक में तात्पर्य में लिखते हैं, तमोगुण का प्रतिनिधित्व भौतिक कार्यकलाप के जनक शिव जी द्वारा किया जाता है। तो जनक यानी कि पिता, भौतिक प्रकृति माता कहलाई जाती है, और भौतिक जीवन के प्रवर्तक पिता कौन है? शिव जी। नोट करने वाली बात है कि शिव जी भौतिक जगत के पिता है, संपूर्ण जगत इंक्लूडिंग जो आध्यात्मिक जगत है उनके पिता वे नहीं है, वे तो स्वयं कृष्ण है। अभी हमने आपको दिखाया भी था स्लाइड्स के जरिए। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, हम बीज प्रदा पिता, क्योंकि भगवान सारे बीजों का सृष्टि करता हूं। क्योंकि भगवान की बहिरंगा शक्ति दुर्गा इस दुर्ग की यानी कि समस्त ब्रह्मांड की माता यानी कि अधिष्ठात्री है, हम सभी भौतिक जीव उनकी संतान है। हम उन्हें माँ कहकर संबोधित करते हैं, और इसी हिसाब से शिव जी जो उनके पति है हमारे प्रवर्तक पिता रूप है। भागवतम यह स्पष्ट बताता है, परंतु अल्पज्ञानी शिव जी को ही पूरे ब्रह्मांड के अलावा पूरे जगत का पिता कहते हैं, और उनको भगवान से भी ऊपर की पोजीशन देते हैं, जो कि एक वास्तविक अपराध है। चैतन्य चरितामृत में एक और श्लोक आता है, स्वांग विशेष आभास रूपे प्रकृति स्पर्शना जीव रूप बीज ताते कैल समर्पणा। अर्थात जीवों को गर्भस्थ करने के लिए भगवान स्वयं किसी को टच नहीं करते, स्वयं किसी को छूते नहीं है, केवल दृष्टिपात करते हैं, लेकिन उस दृष्टि के साथ में बाकी तीन चीज भी इम्प्रेग्नेट करते हैं अपनी माया शक्ति के द्वारा, विशिष्ट भौतिक ऊर्जा के द्वारा विस्तार कर और आगे विस्तार करते हैं। और विस्तार कैसे करते हैं? अपने विभिन्न अंश के माध्यम से। ये श्लोक में बड़ा क्लियर है, स्व अंग विशेष आभास रूपे, अपने जैसे परछाई तत्व से। तो शिवजी जो कृष्ण के गुणावतार है, उनके परछाई तत्व उनके माध्यम से गर्भस्थ करते हैं, इसीलिए शिवजी को भी प्रवर्तक पिता बताया गया है तात्पर्य में, स्व अंग विशेष आभास रूपे। अर्थात कि विशेष अपने जैसे परछाई वाले तत्व यानी कि शिव जी। यह सेम चीज ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा प्रतिगस्ति हेतो यम शंभुतम अपि तथा समुपैति कर्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। अर्थात भगवान शिव जो दधि के समान, दही के समान है, दही और कुछ नहीं बल्कि दूध का रूपांतरित स्थिति है, फिर भी दही को दूध के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। इसी तरह शिवजी भगवान विष्णु की लगभग सभी शक्तियों को इसी तरह धारण करते हैं, और शिवजी भी भगवान विष्णु की लगभग सभी शक्तियों को धारण करते हैं। वे जीव को गुणों के ऊपर है, परंतु विष्णु की तरह बिल्कुल नहीं है। जैसे दूध दही नहीं है, रूपांतरित है, उसी प्रकार भगवान जो है सो दूध है और शिवजी जो है सो दही है। ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो शिवजी को महादेव कहा जाता है, वे सारे देवताओं में श्रेष्ठ है। वैष्णवा नाम यथा शंभो, वैष्णव है वो, और ब्रह्मा जी से प्रकट होने के बावजूद भी वे तत्व में ब्रह्मा जी से ऊपर की श्रेणी में है, इसलिए वे जो है सो आध्यात्मिक तत्व के में उनका जो है सो रहने का स्थान है। दूसरा शब्द है एक, उसमें क्या था, इसे स्पर्श एना, अर्थात प्रकृति को स्पर्श किए बिना मात्र दृष्टिपात से। तो ये हमने इसका भी डिटेल में चर्चा की थी कि दुर्गा के थ्रू भगवान जो है सो डूअर है, भगवान विष्णु जो दृष्टिपात करते हैं तो वो डूअर हो गए, कर्ता हो गए, कारण बनते हैं शिव जी और कार्य करती है दुर्गा, उनकी शक्ति।
कॉज इफेक्ट, है ना। तो डूअर हुए विष्णु जी, और कारण कॉज बने शिव जी, और कार्य शक्ति ने दुर्गा ने संभाला। इस प्रकार महत्त्व एक्सपैंड का एक्सपेंशन के बाद में ये सारी प्रक्रिया होती है। तो अलग अलग युग में अलग अलग तत्व प्रधान रहते हैं। सतयुग में सतोगुण प्रधान था, तो कलयुग में जो है सो हमारा तमोगुण प्रदान रखता है। रजोगुण की एक दूसरा गुण जो है एक परस्पर कार्य के लिए जरूरी होते हैं, और रजोगुण की प्रधानता के कारण सतोगुण थोड़ा मिलावटी हो जाता है। मनुष्य भौतिक गुणों की सीमाओं को लांघ नहीं पाता, और भौतिक जगत में तीनों गुण प्रमुख रूप से कार्य करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं कि कच्चा माल, इसकी नियत पूर्ति और मोहग्रस्त जीव द्वारा जो है सो विविध रूपों में उसका उपयोग कैसे कर सके, इसी में जो है सो व्यक्ति भौतिक जगत में अपना जीवन बिताता जाता है। तो नाना प्रकार के आध्यात्मिक स्वरूप को भूलकर जीव मिथ्या अहंकार के घेरे में पड़ जाता है और पदार्थ के साथ अपनी पहचान बना लेता है, और स्वयं जो है सो भोक्ता बनना चाहता है। क्योंकि श्रीला प्रभुपाद उसमें भगवत गीता के कुछ श्लोकों का रेफरेंस देते हैं कि जैसे वो श्लोक कुछ इस प्रकार है। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्ने मन्यते मामुबद्धया परम भावम जानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम, अर्थात बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचता है कि मैं भगवान पहले निराकार था और अब मैंने स्वरूप धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी अर्थात सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। यहाँ तक कि देवता के उपासक भी अल्पज्ञ कैटेगरी में कहे गए हैं। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में स्वयं अर्जुन से ये बात कह रहे हैं, फिर भी जो है सो एक निर्विशेषवादी होते हैं, अज्ञानतावश और कारण तर्क करते हुए परमेश्वर को अर्थात कृष्ण को स्वरूप नहीं होता, इस प्रकार कहते हैं। और एक और श्लोक में उसी अध्याय के भगवान कहते हैं, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यामि च भूतामि माम तु वेद न कश्चन। तो भगवान कहते हैं कि श्री भगवान होने के नाते अर्थात मैं सब कुछ भगवान होने के नाते सब कुछ भूतकाल में जो घटित हो चुका है, वर्तमान में जो घटित हो रहा है और आगे जो घटने वाला है, यह सब कुछ मैं जानता हूँ। वैरस हम जीवों के पास ये शक्ति नहीं होती है कि हम कल क्या खाएं या परसों क्या खाएं, हमें यह तक याद नहीं रहता है। परंतु भगवान का आपका पिछला जन्म क्या था, ये जन्म क्या, आपका आगे क्या होने वाला है, सब कुछ ज्ञात रहता है। तो यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता तो मायावादी जैसे मानते हैं, तो ये जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता यदि भगवान को, तो वे सब कुछ उनको भी विस्मरण हो जाना चाहिए था, परंतु उनको सब कुछ स्मरित रहता है, ये भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। फिर भी भौतिकधारी क्या है, फिर भी जो है सो वो इस चीज को मानते नहीं, और फालतू जो है सो कि भगवान निराकार है, निराकार है, ऐसा जो है सो ये कहते रहते हैं। अतः हमें यह नहीं जानना कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य में क्या घट रहा है, क्योंकि भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना हम ऐसा कभी कर नहीं पाएंगे। निसंदेह कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है, वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। जब सूर्य आता है तो बादल हट जाते हैं, और कभी कभी हो सकता है बादल ने सूर्य को ढक दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि माया ने के प्रभाव में आकर सूर्य कहीं गायब हो गया। सूर्य अपनी जगह रहता है। उसी प्रकार जो है सो माया शक्ति के कारण हम जो है सो जीव, हम अपने स्वाभाविक स्वरूप को, जो हम भगवान के अंश है, विभिन्न अंश है, यह भूल जाते हैं और अपने आप को भोक्ता मान बैठते हैं। और यह होता किस प्रकार है, तो जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान की स्थिति है कि भगवान का दास, जो कि शुद्ध स्थिति है, परंतु माया के वशीभूत होने से उसमें इच्छा और घृणा के द्वंद्व रूप प्रकट होते हैं, और इसके तहत जो है सो वह मोहग्रस्त होकर अपने आप को कर्ता मान बैठता है। ये मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, और इस प्रकार जो है सो मोहग्रस्त होकर निपट मूर्ख की तरह वह भगवान को जो है सो समझता नहीं है। तो श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, बद्ध जीवन की ज्ञान शक्ति अवस्था अन्य दो अवस्थाओं, इसलिए लिखते हैं श्रीला प्रभुपाद की बद्ध जीव की ज्ञान शक्ति अवस्था अन्य दो अवस्थाओं यानी शक्ति और क्रिया शक्ति से अच्छी होती है। तो ये तीन शक्तियों का हमने जो चार्ट दिखाया था ना, तो ये बद्ध ज्ञान शक्ति अवस्था बेटर होती है। क्यों? क्योंकि वही जो
जो वैदिक संस्कृति है वो आध्यात्मिक आपको आध्यात्मिक अनुभव कराने में सहायक होती है। वहीं वृक्ष का बीज का आप एग्जांपल ले लीजिए, एक वृक्ष के बीज में ये ऑलरेडी प्रोग्राम रहता है कि आगे चल के कितने टहनियां बनेंगे, कितने पत्ते बनेंगे, तो प्रोग्राम उसमें ऑलरेडी रहता है। तो ज्ञान शक्ति में वो प्रोग्राम रखने की आदत है। क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति के सिद्धांतों पे क्या होता है, भौतिकतावादी विडंबना में पड़ जाते हैं और वे जो है सो सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति की चीजें पूर्ति करने में रहते हैं, क्योंकि वहां से उनका मिथ्या अहंकार जन्म ले लेता है कार्य शक्ति और क्रिया शक्ति के टाइम में, और फिर जो है सो सिर्फ जीव जो है सो भगवान को भूल जाता है। उनकी सहायता के लिए श्रीला प्रभुपाद ने इसमें 9वें अध्याय का 27वां श्लोक किया था, ताकि ये जो क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति के सिद्धांतों पर जो ये भौतिकवादी सभ्यता चल पड़ी है, इनको एटलीस्ट सुधारने के लिए यद करोषि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम, ये कर्मयोग का ये श्लोक प्रभुपाद कोट करते हैं कि भाई तुम कम से कम ये तो करो कि तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो, दान देते हो या जो कुछ भी तपस्या करते हो, ये सब जो है सो मुझको अर्पण करो, ताकि तुमको जो है सो कर्म बंधन में लागू नहीं होगा, तो एटलीस्ट आपको छूटने के लिए इस चक्र से कुछ समय मिल जाएगा। ये तो 5 स्थूल तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी मिथ्या अहंकार, ये जो है सो सारे भगवान के विभिन्न गुण है और महत्वत्व रूप इसका आधार है, और महत्वत्व भगवान की तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होता है, जो भौतिक सृष्टि जो जिसमें जीव भौतिक सृष्टि पर इसमें पढ़कर प्रभुता जताने का मिथ्या अहंकार के कारण उस पर अपना प्रभुता जताता है। जबकि हम जानते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सर्वभोक्ता है, हर चीज के भोक्ता स्वयं भगवान है। तो मिथ्या अहंकार के चलते जीव यह भूल बैठता है और इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहता है। और श्रीला प्रभुपाद इसके अंदर कंपैरिजन करते हैं किससे, मृग मरीचिका से, कि ऑलरेडी मृग के शरीर में ही जो कस्तूरी रहती है, जिसके सुगंध का वह दीवाना होता रहता है और उसको ढूंढने के लिए इधर उधर पागलों की तरह भटकते रहता है, जबकि वह उसके स्वयं के शरीर में ही है, उसको नहीं रहता है। उसी तरह हमारी भी परिस्थिति है, हम अपने अंदर परमात्मा को पहचानते नहीं है और इधर उधर ढूंढते रहते हैं कि भैया निराकार है, निर्विशेष है। प्रभुपाद ने काफी डिटेल में चर्चा की थी उनमें। फिर अंत वाले श्लोक में सिर्फ ध्वनि की तन मात्रा के ऊपर डिस्कशन है, जहाँ आकाश तत्व पहले उत्पन्न होता है, हमने जिक्र किया था, और लेकिन ध्वनि जो है सो आकाश का सूक्ष्म तत्व है। तो आप ध्वनि को देख रहे हो, आकाश को देख रहे हो, तो इसका डिफरेंस क्या है, बस दृष्टा या दृष्टिक में जो डिफरेंस है, दृष्टा और दृश्य में क्या अंतर है, हमने देखा या दृश्य हमें दिखा, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, इसके जैसा ही है। तो जैसे किसी वस्तु के लिए मीन्स ध्वनि का क्या ये मीन्स इम्पोर्टेंस है, ध्वनि किसी वस्तु का बोध कराती है। ध्वनि जिस वस्तु को मीन्स लाइक किसी वस्तु में बारे में कही गई बात उस वस्तु का बोध कराती है, वह ध्वनि होती है। तो वह वस्तु जो है सो उस वस्तु की ध्वनि जो है सो सूक्ष्म रूप हुई। तो भगवान का ध्वनि रूप में भगवान का संबंध रूप भगवान का पूर्ण स्वरूप है। तो उसमें भगवान श्रीला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि कृष्ण और दशरथ का भी, कि कृष्ण के पिताजी वसुदेव और देवकी को पहले आकाशवाणी सुनी थी उन्होंने कि भगवान में से कि मैं इस रूप में प्रकट होऊंगा, और फिर साक्षात उस रूप में वे प्रकट भी होते हैं, अवतरित भी होते हैं। तो भगवान की ध्वनि भगवान से अभिन्न है। तो भगवान का ध्वनि रूप भगवान का परम ज्ञान है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें साफ उपदेश दिया है कि भगवान के पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है। और क्या है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो अभिनत्व नाम नामिनो अभिनत्व नाम नामिनो। इसीलिए भक्त भगवान के नामों का सदैव जप करते रहते हैं और एक भी क्षण जो है सो भगवान का नाम से वह विलग नहीं होना चाहते हैं। शास्त्रों में यह अनुमोदित है कि भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम का कीर्तन हरदम हमें सतत करते रहना चाहिए। इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नाता परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो 16 शब्दों का यह मंत्र हरे कृष्ण जो महामंत्र है, विशेष रूप से हमारे कलियुग के लिए, कली कल्मष नाशनम, कलियुग के दूषित प्रभावों से बचाने के लिए यह 16 शब्दों का महामंत्र है। इसके अलावा सभी वेदों में नाता परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों में कोई और विकल्प नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है। जब कोई 3 बार हथौड़ा मारता है ना, जब ऑर्डर देना होता है तब 3 बार हथौड़ा
मारा जाता है। उसी प्रकार जब कोई बात 3 बार बोली जाती है शास्त्र में, तो समझ जाओ ये आपके लिए ऑर्डर है, आपके लिए कोई विकल्प नहीं है। तो इस प्रकार भगवान का सानिध्य प्राप्त, भगवान जब हम उस नाम के साथ जुड़ते हैं तो हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं। और यह निश्चित रूप से हमारा जो है सो मिथ्या अहंकार जो हुआ से उबरने में हमारी यह सहायता करते हैं। यह वेदों का कथन है। इसी को तमसोमा ज्योतिर्गमय जो श्लोक है वो श्रील प्रभुपाद में कहते हैं, तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय, इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ समरी पॉइंट लेके मैं 2 मिनट में अपने वाणी को विराम देता हूं। और उसके बाद में पिछले क्लासेस में हमने समरी समझी थी, पिछले क्लासेस की समरी समझी थी हमने। और आज तीसरा प्रश्न यद सृष्टम पर डिटेल चर्चा की, जिसमें महत्त्व, अहंकार, तीनों गुणों का प्रागट्य और उनके बाई प्रोडक्ट्स जैसे ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति के बारे में जानकारी ली, जो आदिदेव, आदिभूत और आध्यात्मिक तत्वों के 24 तत्वों के बारे में जानकारी ली और उनके सीक्वेंस को समझा, और ध्वनि और आकाश के ऊपर थोड़ा डिटेल में जानकारी ली। इस क्रिएशन के बारे में हासिल करके हमें क्या लाभ होता है, इसके जरिए हमें भौतिक सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने में हमें सहायता मिलती है, और हमें इससे प्रेरणा मिलती है कि इसके जरिए हम जो है सो कृष्ण के तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। और हमने एक डोअर, कॉज और इफेक्ट, जैसे कर्ता, कारण और कार्य के बीच में अंतर समझा, और हम इससे कृष्ण की महानता को और समझ सकते हैं। उनकी असंख्य शक्तियों का हमें आभास होने लगता है और उनके प्रति हमारा सम्मान और अधिक बढ़ने लगता है। हम कृष्ण के साक्षात स्वरूप को जानकर उनके वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप को पहचान सकते हैं, और साक्षात कृष्ण और उनके ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। सदैव उनके नाम का हमें चिंतन करते रहना चाहिए। इसी के साथ में जो है सो मैं भागवतम क्लास की विराम देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज। मेरे को अच्युत प्रभु ने राधा रानी के ऊपर मेरे को कुछ क्वालिटीज के ऊपर कहने को कहा था, तो जल्दी से मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना समय नहीं है, फिर भी मैं जल्दी से राधा रानी के बारे में एक क्वालिटीज थोड़ा पढ़ता हूँ, जिससे हमें जो एटलीस्ट 14 तारीख मंगलवार को राधाष्टमी थी, राधा रानी का आविर्भाव दिवस। और राधा रानी हम जानते हैं कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। और आज सवेरे की क्लास में भी जगत साक्षी प्रभु ने राधा रानी के बारे में इतनी डिटेल में जानकारियां दी थी कि हर एक पॉइंट को रिपीट करना मुझे लगता है, तो फिर भी मैंने सोचा कि मैंने नारद पुराण में से एक श्लोक लिया था, जिसमें कृष्ण स्वयं नारद जी से कहते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न विद्यते। कृष्ण स्वयं नारद जी से कहते हैं, ये नारद पुराण में उद्धृत श्लोक है, कि ये सत्य है नारद, ये सत्य है नारद। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एवं पुनः पुनः, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ नारद, ये सत्य है, ये सत्य है। क्या सत्य है? नारद जी पूछते हैं क्या सत्य है? तो सत्य की बिना राधा रानी के, सत्य यह है कि बिना राधा रानी के कृपा के या बिना राधा रानी के करुणा के कोई भी मेरी करुणा या प्राप्त नहीं कर सकता। मत प्रसादो न विद्यते, बिना राधा प्रसादे न मत प्रसादो न विद्यते। बिना राधा रानी की कृपा के हमें जो है सो भगवान कृष्ण की कृपा नहीं मिल सकती है। तो राधा रानी जो है सो अपार करुणा की अपरंपार, मीन्स लाइक उनमें कई प्रकार की करुणा, मीन्स लाइक खान है, इनफैक्ट लाइक करुणा की खान है वो। तो और हम वही है जो है अनंत भंडार है वह, और वही जो है सो हमको भगवान के कार्य में लगाती है। आज जो है सो गुरु महाराज हम जिनको कहते हैं, गुरु महाराज भी राधा रानी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि उनके उनको रिप्रेजेंट करते हैं। या हम जब हम उनको सर्व करके उनको हैप्पी रखते हैं, तो राधा रानी भी आपसे प्रसन्न होती है। जैसे अभी भद्र महीना चल रहा था, तो भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन महीना चल रहा था, तो जो कोई भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है तो उससे गुरु महाराज प्रसन्न होंगे, गुरु महाराज प्रसन्न होंगे तो राधा रानी प्रसन्न होंगे, और राधा रानी प्रसन्न होंगे तो डेफिनेटली आपको कृष्ण की कृपा आपको मिलेगी, कृष्ण की आप पर कृपा बरसेगी। तो इसीलिए जो है सो राधा रानी का इतना महत्व है। तो इतना ही कहूंगा। रावल में जन्म हुआ था, बरसाने में वे फिर शिफ्ट हुए, और वे वृंदावनेश्वरी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि वृंदावन में उनकी कि वे पटरानी है।
चैतन्य चरितामृत में 25 उनके क्वालिटीज दर्शाए गए हैं, जो मध्य लीला के 87 से 91वें श्लोक के बीच में आते हैं, जो इस प्रकार है। अथा वृंदेश्वर अन्यया क्रिया कीर्त्यन्ते प्रवर गुणा माधुर्येयम नववायस चालापांगोज्वल स्मिता चारु सौभाग्य रेखांध्या गंधो मान्दित माधवा संगीता पशरा विज्ञा रम्य वन नर्म पंडिता विनीता करुणा पूर्णा विदाग्धा पतवान्विता लज्जशीला सुमर्तव्या धैर्य गंभीर्यशालिनी सुविलास महद्भावा परम कर्षतर्शिनी गोकुल प्रेम वस्तातिर्जगत् श्रेणी लसद्यत गौर अर्पिता गुरु स्नेहा सखी प्राणयिता वसा कृष्ण प्रियावली मुख्या संत तश्वर केशवर बहुना किम गुणस्तस्य संख्यातीत हरेरिवा। इस प्रकार 25 गुण दिखाए गए श्रीमती राधा रानी के, जो इस प्रकार है। सबसे पहला है मधुरा। ये श्लोक मैंने जो पढ़ा था वह है सबसे पहले मधुरा, मीठा, अत्यंत वे मधुर स्वर स्वभाव वाली है। नववया अर्थात यौवन संपन्ना, वे सर्वदा नव यौवन रहती है। चल अपांगा, चंचल नयन विशिष्ट, उनकी आंखें बहुत चंचल है। उज्ज्वल अस्मिता, उज्ज्वल सिमत हास्य शोभिता, उनकी मुस्कान उल्लासीय एवं प्रसन्नचित है। चारु सौभाग्य रेखांडया, उनके शरीर पर सुंदर एवं मंगलकारी रेखाएं होती है। गंधोन्मादित माधवा, माधव को उन्मत्त करने वाली, मदन मोहन मोहिनी हम जिसे कहते हैं। संगीत प्रसरा विज्ञा, संगीत का प्रसार में सुविज्ञा, वे संगीत कला में अत्यंत निपुण है। रम्य वाक, उनकी वाणी बहुत मनोहर होती है। नम्र पंडिता, वे हंसी मजाक विनोदपूर्ण बातें करने में लिए एकदम निपुण है। विनीता, वे बहुत ही विनीत नम्र स्वभाव वाली होती है। करुणा पूर्ण, दया से पूर्ण अर्थात ना, वे सर्वदा सब पर कृपा बरसाती है। विदग्धा, चतुराई, बहुत चतुर भी है। पाठ्य वनिता, पाठ्यवानीवता, अपना कर्तव्य निभाने में वह निपुण है। लज्जाशील, मीन्स वे लज्जा के गुणों से भी पूर्ण है। सुमर्यादा, मर्यादा में रहती है। धैर्य, सर्वदा धैर्यपूर्ण रहती है। गंभीरशालिनी, सदा गंभीर रहती है। सुविलासा, वे जीवन में आनंद उठाने में निपुण है। महाभावा, वे प्रेमानंद भाव के सर्वोच्च स्तर पर अधिष्ठता है। परमोत्कर्षिणी गोकुल प्रेमा, प्रेम की पराकाष्ठा है राधा रानी, वे दिव्य प्रेम के सर्वोच्च स्तर की अधिष्ठता है। जगत श्रोणिच्छया, तो प्रसिद्धि, उनका यश संपूर्ण जगत को भुला देता है। वे विनम्र एवं अत्यंत आज्ञाकारी भक्तों से अधिक अधिक यशस्विनी है। कभी भी हम कृष्ण को अकेले नहीं बुलाते, राधे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे का मतलब भी राधा रानी होता है। गुरु स्नेहा, सबसे अधिक प्यार, वे गुरुजनों के प्रति बहुत स्नेह अर्थात प्रेम रखती है। इसीलिए और हमें भी जो है हमें गुरु के प्रति वही भाव रखना चाहिए, इसीलिए वे गुरु भी जो है उसी भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। सखी प्रणीता वशा, वे अपने सहचर्यों गोपियों द्वारा नियंत्रित, वे अपने सखियों से के प्रेम में अत्यंत अधीन है। कृष्ण प्रियावली मुख्या, जो कृष्ण को प्रिय है वे प्रधान कृष्ण प्रिया है और कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया है। और आश्रव केशवा, कृष्ण जिनके वशुभूत है वे सर्वदा कृष्ण को अपने वश में रखने वाली है। ऐसे राधा रानी को मैं प्रणाम करता हूँ। तब तक कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृषभानु की लाडली, जो तपते सोने के समान गौर वर्ण युक्त है, जो वृंदावन की देवी है और जो श्री हरि कृष्ण की प्रिय है, उस राधे को मैं प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राधे। मृदुल भाषिनी राधा राधा, सौंदर्य भाषिनी राधा राधा, परम पुनीता राधा राधा, नित्य नवनीता राधा राधा, रास विलासिनी राधा राधा, दिव्य सुवासिनी राधा राधा, नवल किशोरी राधा राधा, अतिकी भोरी राधा राधा, कंचन वर्णी राधा राधा, नित्य सुखहरिणी राधा राधा, सुभगत भामिनी राधा राधा, जगत स्वामिनी राधा राधा, कृष्ण आनंदिनी राधा राधा, आनंद कंदिनी राधा राधा, प्रेम मूर्तिनी राधा राधा, रस आपूर्ति राधा राधा, व्रजल व्रजेश्वरी नवल व्रजेश्वरी राधा राधा, नित्य रसेश्वरी राधा राधा, कोमल अंगिनी राधा राधा, कृष्ण संगिनी राधा राधा, कृपावर्षिणी राधा राधा, परमहर्षिणी राधा राधा, सिंधु स्वरूपा राधा राधा,
परम अनुपा राधा राधा, परमितकारी राधा राधा, कृष्ण सुखकारी राधा राधा, निकुंज स्वामिनी राधा राधा, नवल भामिनी राधा राधा, रास रसेश्वरी राधा राधा, स्वयं परमेश्वरी राधा राधा, सकल गुणीता राधा राधा, रास रसिकिनी राधा राधा, रसिकिनी पुनिता राधा राधा, राधा राधा राधा, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्रीमती राधा रानी आविर्भाव दिवस की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु 15-20 मिनट थोड़ा ज्यादा हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, कारण 3 श्लोक मैंने जो लिए थे तो काफी लंबे हो गए थे, लेकिन मैंने सोचा ये क्रिएशन को डिस्टर्ब करते हैं तो एटलीस्ट इसलिए उनको डिस्प्ले किया मैंने। हरे कृष्णा। हरि बोल, जय हो। बहुत अच्छा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मंगलाचरण म्यूट है आप। हरि बोल, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की कृपा है प्रभु। हरि बोल। बहुत अच्छा प्रभु, सही ठीक का विषय ऐसा है तो इसको, पर आपने जो चार्ट से समझाया तो ये चार्ट अभी इस पूरे अध्याय के लिए काम आएगा। आगे आने वाले क्लासेस में भी हम इस चार्ट को, क्योंकि अभी यही मैं जो शेयर कर दूंगा प्रभु, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। हरि हरे कृष्ण। किसी भक्त को कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, एक चीज पूछ सकता हूँ प्रभु? हाँ प्रभु, मैं जब तक मैं आपको जवाब दे रहा तो जरूर दूंगा, नहीं तो मैं वापस अपने शिक्षा गुरुओं की मदद लूंगा प्रभु। सकते हैं प्रभु, क्लास बहुत ही बढ़िया था। अभी आपने जो प्रभु वो चार्ट में जो श्री महाविष्णु के बाद काल और कर्म और फिर महत्त्व और सूत्र तत्व, उसके बाद वो जो अहंकार के बारे में बताया प्रभु, अहंकार के बाद 3 गुण आते हैं या 3 गुण के बाद अहंकार आता है प्रभु? प्रभु अहंकार के साथ साथ ही 3 गुण आते हैं, इसलिए अहंकार के साथ साथ ही था। मैं आपको वापस एक बार शेयर करके बताता हूँ। तो होता क्या है कि चार्ट में पहले अहंकार था ना, इसलिए पूछा प्रभु। अहंकार भगवान की शक्ति है प्रभु, अहंकार भगवान की ही शक्ति है। तात्पर्य में आता है जो सो वे भगवान की स्वयं शक्ति है, और उससे जो है सो उसके उसमें ये तीनों गुण की तरंगे होती हैं। और जब वो भगवान तो कभी विष्णु जो है इसलिए सतोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो तरंग सतोगुण की करता, वो जो डूअर वो हो जाते हैं। और वो जब दूसरी तरंग, वो जब तरंगे बढ़ना शुरू होती है तब रजोगुण में परिवर्तित होती है, तब कॉज बनना शुरू होती है। तो ये अंधकार पहले रहता है, अहंकार पहले रहता है, जो अधिकतर तमस रहता है, लेकिन अहंकार सतोगुणी, अहंकार रजोगुणी और अहंकार तमोगुणी होता है। मोस्टली अहंकार को हम जो भौतिक इसमें है वह जो है सो इसको रजोगुण के तमोगुण के हिसाब से ही जानते हैं प्रभु, जहाँ तक हरे कृष्ण। सही है, बात की रीडिंग से यही जानता था प्रभु। मेरी सोच भी यही थी कि तमोगुण में अहंकार आता है, इसलिए नहीं प्रभु, अहंकार वैसे शुद्ध होता है, क्योंकि महत तत्व से अहंकार जब आता है तो वो शुद्ध ही रहता है। भगवान का मीन्स अहंकार भी भगवान से ही प्रकट हुआ है, परंतु भिन्ना शक्ति माया प्रकृति के संदर्भ में आके जब रजोगुण का प्रभाव बढ़ना शुरू होता है तब वह दूषित होना शुरू होता है और अंततोगत तमोगुण में परिवर्तित हो जाता है। और वहां पे जीव के सानिध्य प्राप्त करके जीव उसको ग्रहण करता है, तब उसमें मिथ्या अहंकार का प्रभाव आता है। मैं जहां तक, थैंक यू, बहुत ही सूक्ष्म स्टडी है और बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ना पड़ता है, तो भी हमको समझ में नहीं आता है प्रभु। इसके लिए बहुत परिपक्व होना पड़ता है प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस प्रभु। हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने सबको ज्ञान दिया। हरे कृष्ण। मंगलास प्रभु जी म्यूट है आप। एक पेज पढ़े प्रभुपाद लीलामृत। एक पेज का एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। एक पैरा मैं पढ़ता हूँ। हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रभुपाद लीलामृत की जय। आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी, ये इसका अध्याय का नाम है। इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस बीच वे जापान के पूरे सहयोग से अन्य सारे प्रबंध करते रहे। भागवत प्रकाश के पहले 20 सोदाहरण विचार चित्रण के लिए उन्होंने श्रीमान नकानो को भेज दिए थे। उन्होंने लिखा कि जापान कलात्मक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है और भारत अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के लिए विख्यात है। हमें अब एकजुट हो जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि विचारों और चित्रों को पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया जाए।
श्रीमान नकानो ने भक्ति वेदांत स्वामी को विश्वास दिलाते हुए लिखा कि वे सब हनेडा हवाई अड्डे पर उनकी प्रतीक्षा में रहेंगे। उन लोगों को पहचानना आसान होगा क्योंकि वे एक पताका लिए होंगे, और यदि भक्ति वेदांत स्वामी चाहें तो वे जापान में एक पूरे महीने तक रह सकते हैं और नियुक्त अधिवेशन के बाद स्थानीय सभाएं कर सकेंगे। श्रीमान नकानो ने भक्ति वेदांत स्वामी से एक प्रार्थना और की, वह यह थी कि वे जापान के 3 नगरों के मेयरों से संबंध दृढ़ बनाने के लिए उन्हें लिखें कि आध्यात्मिक अधिवेशन को वे पूरा सहयोग दें। भक्ति वेदांत स्वामी ने यह कार्य तुरंत किया, लेकिन अब अप्रैल आ गया था और धन कहीं से नहीं आया था। अंत में डॉक्टर राधा कृष्णन से व्यक्तिगत रूप से मिलने और उनसे कोरा नकारात्मक उत्तर पाने के पश्चात भक्ति वेदांत स्वामी निराश होकर श्रीमान नकानो की ओर मुड़े। 18 अप्रैल को उन्होंने लिखा, आपका दिनांक 9 अप्रैल का पत्र प्राप्त हुआ। जो कुछ आपने मेरे प्रति लिखा है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं एक दीनहीन प्राणी हूँ और इस संबंध में जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का यही आदेश था। मेरे स्वागत की जो व्यवस्था आप कर रहे हैं उसे जानकर मुझे अतीव प्रसन्नता है, लेकिन आपको मेरी यह विनम्र सूचना है कि मेरी यात्रा के किराए का जो लगभग 3,500 रुपए है, मामला अभी तक तय नहीं हुआ है। मैंने सहायता के लिए भारत सरकार को एक आवेदन पत्र भेजा था, उसकी प्रतिलिपि भी संलग्न है। मैंने डॉक्टर एस राधाकृष्णन को एक व्यक्तिगत पत्र भी इस संबंध में लिखा था और जो उत्तर मुझे मिला वह यहाँ पर संलग्न है। यह सब कुछ मेरे लिए उत्साहवर्धक नहीं है, इसलिए आज मैं उपराष्ट्रपति जी से स्वयं मिला, लेकिन उन्होंने वही कहा जो वे पत्र में लिख चुके थे। यद्यपि मैं अभी एकदम निराश नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह सोचकर चिंता अवश्य है कि यदि सरकार ने सहायता देने से इनकार कर दिया तो मैं क्या करूंगा। इसलिए इस संबंध में मैं आपसे परामर्श चाहता हूं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मुझे बताया कि अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए आपने उन्हें भी आमंत्रित किया था और उनका ऐसा मत है कि मेरा यात्रा व्यय शायद आपकी ओर से दिया गया हो। अधिवेशन से आशा और अपेक्षा निसंदेह बहुत बड़ी है और मेरी ऐसी अभिलाषा है कि इस अवसर का पूरा उपयोग मैं अखिल मानव समाज के सामान्य कल्याण के लिए कर सकूं। मैंने अपने विचारों को पूरी तरह से उन वक्तव्यों में अभिव्यक्त किया है जो मैं आपके पास प्रकाशनार्थ भेज रहा हूं। उन विचारों का सारांश मैंने मेयरों को भेजे गए पत्र में भी दिया है, जिसकी प्रतिलिपि यहाँ पर संलग्न है। सन्यासी होने के नाते मेरे पास खर्च के लिए धन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यदि सरकार ने यात्रा व्यय देने से इनकार किया तो उसके लिए मुझे आपसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, अन्यथा अधिवेशन में सम्मिलित होना मेरे लिए एक सपना बनकर रह जाएगा। राजनेताओं के व्यवहार में मेरा विश्वास नहीं है, विशेषकर भारतीय राजनेताओं के व्यवहार में। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात से मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ऐसे अधिवेशनों का अनुमोदन नहीं करती जिनका संगठन लोग निजी तौर पर करते हैं, और इसलिए सरकार ऐसे अधिवेशन में भाग नहीं लेती। मैं अंतिम निर्णय के लिए 1 सप्ताह तक और प्रतीक्षा करूंगा, जब हाँ या ना के रूप में मामला साफ हो जाएगा। भारत में जिन लोगों की से सहायता मिल सकती थी उनकी ओर से इनकार आ गया है। 20 अप्रैल को भक्ति वेदांत स्वामी ने श्रीमान नकानो को तार भेजा। चूंकि आपका मुझसे गहरा प्रेम हो गया है, इसलिए मैं आपको लिखने का साहस कर रहा हूं कि जापान पहुंचने के लिए मेरी वित्तीय सहायता कीजिए। मेरे विचार से आप दिल्ली स्थित अपने दूतावास को तुरंत आदेश भिजवा सकते हैं कि आपकी ओर से मुझे जापान भेजने के लिए वह आवश्यक व्यवस्था करे। आपसे मिलने और कांग्रेस में शामिल होने की मेरी तीव्र इच्छा है, जिससे हम लोग आध्यात्मिकता के अनुशीलन के लिए एक मजबूत संगठन बना सके। अपना कार्यक्रम निश्चित करने के लिए मैं तार द्वारा आपके निर्देश की प्रतीक्षा करूंगा, किंतु श्रीमान नकानो सहायता नहीं कर सके और भक्ति वेदांत स्वामी के सारे प्रयत्न सपना साकार बनकर रह गए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आगे प्रभुपाद जी को पैसा जाने के लिए, जापान जाने के लिए कहाँ से मिला, ये हम लोग अगले हफ्ते पढ़ेंगे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो नरसिम्हा आरती उत्तम प्रभु तो नहीं है, सनातन कृष्ण प्रभु जी आप करिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। तो सभी भक्त, हाँ मंगलासु जी बोलिए। अरे बोलिए प्रभु। कोई अनाउंसमेंट है प्रभु जी या एकादशी महोत्सव की जय?
एकादशी सभी है 4 उपस्थित बजे, भक्तों, हाँ प्रभु जी, 4 बजे भगवत गीता 4 रेसिटेशन बजे होगा। भगवत गीता रसाइटेशन है। हाँ हाँ, हरि बोल। 3 बजे भक्ति शास्त्री है हिंदी में सब भक्तों का। 3:30। हरि शुरू हो रहा है क्या भक्ति शास्त्री आज प्रभु? हाँ जी प्रभु जी, लास्ट वीक से ही शुरू हो गया था। हरी हरी। सनातन सनातन कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा, सब भक्तों के लिए गाइए। म्यूट के नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाहिने हिरण्यकशिपूर्वचः शिलाटङ्कन खालाये इतो न सिंहा परतो न सिंहा यतो यतो यामि ततो न सिंहा दही न सिंहा हृदये न सिंहा नरसिंहमदीं शरणं प्रपदे तब कर कमल बरे नख अद्भुत सिंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवदिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्या गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्या गौर हरि बोल। नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्त जय प्रहलाद महाराज की जय, जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कल वामन द्वादशी भी है प्रभु जी, और श्रील हाँ। भक्ति ठाकुर द्वादशी वो भी है। अच्छी है, लेकिन वो कल द्वादशी और दोनों कल ही मानी जाएगी। हरे कृष्ण। कल सूर्य स्त्री स्पर्शा एकादशी है, ये तीनों को स्पर्श करते हुए आज तो शुरू। प्रभु जी हम लोग एकादशी के प्रसादम जैसे करते हैं वैसा ही करेंगे ना, ब्रेक फास्टिंग जैसे कल टाइम से। यस यस बिल्कुल सुबह। प्रसाद हम वैसे जी प्रभु जी। ही जैसा करते हैं। ये कल भले ही वो अपने भक्ति विनोद ठाकुर का भी आविर्भाव दिवस है, उसके बावजूद भी फास्टिंग सारा आज ही गिना जाएगा, वामन द्वादशी का भी। जी प्रभु जी। जीव गोस्वामी अपीयरेंस डे भी। हरि बोल। हाँ थैंक जी। यू प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास किया आपने, सो डिटेल। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। प्रेम माया प्रभु